राज्यसभा के लिए महान संगीतकार समेत केवी विजेंद्र प्रसाद को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। केवी विजेंद्र प्रसाद हिंदी सिनेमा के महान राइटर्स में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी और साथ में उन्हें बधाई भी। केवी विजेंद्र प्रसाद साउथ फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर एस राजामौली के पिता हैं और वो कई ब्लॉकबस्टर मूवीज की कहानी भी लिख चुके हैं। केवी विजेंद्र प्रसाद आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने सलमान खान की बजरंगी भाईजान के साथ साथ RRR, बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन की कहानी भी लिखी है। उन्होंने कंगना रनौत की मूवी मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी और अक्षय कुमार की राउडी राठौर समेत कई मूवीज की कहानी लिखी है। यही नहीं, केवी विजेंद्र प्रसाद ने हिंदी टीवी शो आरंभ भी लिखा था और अब वो RRR 2 की कहानी पर भी काम कर रहे हैं। राजामौली का कहना है कि इस बार वो RRR 2 को पहले पार्ट से भी ज्यादा शानदार और दमदार बनाने वाले हैं। 2011 में केवी विजेंद्र प्रसाद ने तेलुगु मूवी रंजना डायरेक्ट की थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट फीचर मूवी का अवार्ड भी मिला था। केवी विजेंद्र प्रसाद ने साउथ और बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज की कहानी लिखी है ना, वो ज्यादातर ब्लॉकबस्टर रही हैं। केवी विजेंद्र प्रसाद अब बजरंगी भाईजान और राउडी राठौर के सीक्वल पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो कंगना रनौत की आने वाली मूवी सीता द इनकार्नेशन की कहानी भी लिख रहे हैं। हाल ही के एक इंटरव्यू में केवी विजेंद्र प्रसाद ने RRR की सीक्वल को लेकर भी हिंट दिया। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में कुछ आइडियाज आए हैं और टीम के लोगों को पसंद आए हैं। अगर सब ठीक रहा तो वो जल्द ही सीक्वल लेकर आएंगे। केवी विजेंद्र प्रसाद एक ऐसे स्क्रीन राइटर हैं जिन्होंने 500 करोड़ से लेकर 1100 करोड़ तक की कमाई करने वाली फिल्मों की कहानी लिखी है। 2017 में केवी विजेंद्र प्रसाद ने हमारे सहयोगी E-टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के उस पड़ाव को याद किया था जब वो बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा था जब 1989 में वो लोग आंध्र प्रदेश में थे और गुजारे के लिए खूब स्ट्रगल कर रहे थे। वो लोग 4 परिवार थे और करीब 1.5 साल तक एक डबल बेडरूम में रहे थे। जब बड़े भाई MM कीरावानी को एक म्यूजिक असिस्टेंट की नौकरी मिली तो उन्हें 200 रुपये तनख्वाह मिलती थी। उन 200 रुपये से घर का खर्च निकलता था। उस वक्त मैं कभी कभी बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता था। सिनेमा में अपनी राइटिंग स्किल्स का लोहा मनवाने के बाद केवी विजेंद्र प्रसाद अब राजनीति में पटकथा लिखने के लिए तैयार। विजेंद्र प्रसाद ने कभी भी पैसों के लिए लिखना शुरू नहीं किया। एक इंटरव्यू में एस राजामौली के पिता ने कहा था कि वो सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है। RRR मूवी के आखिरी गाने में पटेल जी को श्रद्धांजलि दी गई, गांधी जी और नेहरू को नहीं। RRR के राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद ने इस बारे में कहा, जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे उस समय 17 PCC गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख थे। इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रमुख व्यक्ति को चुनने के लिए कहा। गांधी ने 17 PCC को बुलाया और एक प्रधानमंत्री के रूप में चुनने के लिए कहा। गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री बनने के लिए खादी पहनना काफी नहीं है, शिक्षा जरूरी है, विदेशी राष्ट्रों से बात करना जरूरी है, इसलिए मेरी पसंद नेहरू है। केवी विजेंद्र प्रसाद आगे कहते हैं, गांधी ने 17 PCC से अपनी पसंद के व्यक्ति का नाम लिखने को कहा। 15 PCC ने पटेल को चुना, 11 वोट खाली थे और एक ने कृपलानी को वोट किया। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा बाहुबली मूवी मेकर एस राजामौली की RRR के सीक्वल के बारे में हो रही है। राजामौली ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो RRR 2 की कहानी पर काम शुरू कर रहे हैं। एक इवेंट में उन्होंने कहा, मेरे पिताजी मेरी सभी फिल्मों के राइटर हैं। हमने RRR 2 के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है और वो भी कहानी पर काम कर रहे हैं। जूनियर NTR और रामचरण स्टारर पैन इंडिया मूवी ने दुनिया भर में धमाल मचाया है। 450 करोड़ की लागत में बनी इस मूवी ने 1200 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। RRR एक पीरियड एक्शन मूवी है जिसकी कहानी ब्रिटिश शासन काल के दौर में स्थापित है। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों कुमाराम भीम और अरूरी सीताराम राजू के जीवन पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है। इसमें रामचरण, जूनियर NTR, श्रेया शरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट, एलिसन डूरी, रे स्टीवेंसन जैसे दिग्गज कलाकार अहम किरदारों में हैं। अब आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं RRR 2 को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।